मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ा था, आई होप आपके कुछ समझ में आया होगा। क्लियर? आप कर सकते हो। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम कहाँ पर थे? हम फॉर्मेशन पढ़ लिया था। हमने प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, उसका जो फॉर्मेशन है, उसका जो निर्माण है, हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे हमको क्या पढ़ना है? अब इसके आगे हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? सबसे पहले क्या होगा, सुनना ध्यान से। ये जो मेरी एक बात तो आपको याद रही होगी, क्या सबसे पहले डिवीजन किसमें स्टार्ट होता है? यस, सबसे पहले डिवीजन किसमें स्टार्ट होगा? आपके जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, या सबसे पहले भ्रूण पोष का निर्माण पहले स्टार्ट होगा। तो अपन जो फर्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ, इस टॉपिक को वहां लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ एंडो या इसको हिंदी में बोलेंगे भ्रूण कोष का विकास। क्लियर? उसके बाद किसमें डिवीजन स्टार्ट होगा? जायगोट में। और जायगोट क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो हमारा जो दूसरा जो टॉपिक है वो कौन सा होगा? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्लियर? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्लियर? इसके लिए बेटा एक वर्ड और यूज करते हैं, क्या? एम्ब्रियो जेनेसिस। एम्ब्रियो जेनेसिस, या हिंदी में इसको बोल देते हैं भ्रूण प्लस उद्भव। उद्भव मतलब उसका निर्माण होना या उसका उद्भव होना, और इसका संधि तो क्या बन गया? भ्रूणोद्भव। भ्रूण का उद्भव। क्लियर? अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसके अंदर है? ये ओव्यूल के अंदर है। ओव्यूल बना, ओव्यूल बना रहा हूं, बना दिया। आप बोलोगे सर इसमें ये आपके कहने पे मैंने इसमें, ठीक। अब ये बन गया इसके अंदर 3n के जल। क्लियर? यही स्ट्रक्चर मैंने बाहर बनाई है। क्लियर? पर अभी क्या बनेगा? भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म, और ये क्या बनाएगा? जायगोट। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये किसके अंदर है? किसके अंदर है? आपके पिस्टिलिया स्त्री केसर के अंदर है। ठीक है? आपके लोग
कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं, बच्चे मेरे से, आप लोग मेरे से पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो, जो हमने एक्सप्लेन करा है, आप पहले उसको एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखो। ऐसे नहीं कि एक बार देख लिया और आपको जो टॉपिक है समझ में आ गया, कदापि समझ में नहीं आएगा। आपको एक वीडियो को, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो बायो हो, ठीक है, आपको एक ही वीडियो को 2 बार देखना चाहिए। 2 बार देखने से क्या होगा, आपके वो टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को 2 बार देखें। 2 बार देखने के बाद आप वही टॉपिक आपकी बुक में से पढ़ें। जो टॉपिक आपको वीडियो में पढ़ाया गया है उसको बुक में से पढ़ें। और इंग्लिश मीडियम वाले, राजस्थान बोर्ड की जो वेबसाइट है, 2019 और 20 के टेक्सचर के अंदर आपके इंग्लिश मीडियम की बुक दी हुई है, वही बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा जो मार्केट में पब्लिशर्स की बुक आ रही है ना, उससे ज्यादा बेटर है आपके जो राजस्थान बोर्ड की टेक्स्ट बुक है। मार्केट में अवेलेबल हो ना हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप उसको वहां से डाउनलोड कर लें, वहां से पढ़ें, ज्यादा बेस्ट है। तो आपको क्या करना है, एक वीडियो को 2 बार देखना है, उसको समझने के बाद आपको आपकी टेक्स्ट बुक पढ़नी है। टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। खुद के नोट्स बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर थी फर्टिलाइजेशन, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा। या ये क्या बनाएगा, आपकी अब ये जो बीजांड है ये क्या बना देगा, ये आप या बना देगा। क्लियर। और इसके बाद ये जो आपके स्टाइल और स्टिग्मा है ये सूख कर क्या होंगे, गिर जाएंगे। क्लियर। और ये जो आपके ओवरी अंडाशय भित्ति है, ये वाली, ये जो आपके अंडाशय भित्ति है ये वाली, ये किसमें मॉडिफाइड हो जाएगी, फल भित्ति के अंदर, फ्रूट वॉल के अंदर। ये ऐसे। क्लियर। तो ये आपके जो पहले ओवरी वाल थी, ये ओवरी वाल किसमें डेवलप हो गई, फ्रूट वाल के अंदर। क्लियर। आपके जो ये बीजांड था, आपके ये जो, इसको आपने बीजांड या ओव्यूल कहते हो आप, ओव्यूल, ये किसमें अब कन्वर्ट हो जाएगा, सीड कोट के अंदर, है ना, क्योंकि सीड तो ये पूरा है ना, इसके अंदर जो ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो बन रहे हैं ये पूरे सीड के अंदर है। तो इसको इसको मैं बोलूंगा सीड कोट। सीड तो पूरा ये है। क्लियर। तो आफ्टर जो फर्टिलाइजेशन, क्लियर, पहले क्या बनेगा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ेंगे अपन, फिर एम्ब्रियो का, फिर अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ, थर्ड टॉपिक अपना क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ सीड, या हिंदी में बोले तो बीज का विकास। क्लियर। सीड बनने के बाद अब आप क्या बनेगा ये, क्लियर। फोर्थ जो टॉपिक है वो आपकी क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट।
या फल का विकास। क्लियर भाई? बिफोर फर्टिलाइजेशन ऐसी कुछ स्ट्रक्चर थी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये आपके यहां पर ये भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बनाएगा, ये भ्रूण बनाएगा, ये सीड बन जाएगा और ये आपके बन जाएगा। क्लियर? अब हम एक करके हम टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, फिर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फिर अपन क्या पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ, और फिर अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। अपन एक एक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, भ्रूणपोष का विकास। तो पहला टॉपिक अपना क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष का विकास। नाम से पता लग रहा है भ्रूणपोष, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना, भ्रूणपोष का विकास ऑफ एंडोस्पर्म। क्लियर? अब बेटा सुनना, देखो ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर है ना, वो एंडोस्पर्म 3 टाइप से डेवलप होते हैं, 3 तरह से डेवलप होते हैं, इसलिए मैंने ये बनाए हैं। देखो एक चीज और, मैंने यहां से अब जायगोट नहीं बना रहा, मैंने जायगोट यहां, अभी अपन एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो केवल हमको एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ना है, जायगोट भी साथ साथ हो रहा है लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, है ना। अर्जुन की आंख जो पढ़ रहे हैं केवल उसी के लिए दिमाग लगाना है, तो हम केवल एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, केवल यहाँ पर एंडोस्पर्म दिखाएंगे। तो जो जायगोट का जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो अपन यहाँ पर नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स क्या होगा, आपके यहाँ पर सबसे पहले कुछ प्लांट्स में और कुछ नहीं, मोस्टली प्लांट्स के अंदर ऐसा कहते हैं, एंडोस्पर्मिक प्लांट की अप्रोक्सीमेटली 56% फैमिलीज के अंदर क्या आवर्त बीजी पादपों की लगभग 56 कुलों के अंदर, फैमिलीज के अंदर जो डेवलपमेंट जो वो किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, इस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। क्लियर होगा क्या? ये आपकी जो पूरी सेल है इसको अपने नाम दिया था प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, और इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है इसको आपने क्या कहा था, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन। तो सबसे पहले क्या होगा, मुक्त केंद्रकीय विभाजन होगा। क्या होगा? मुक्त केंद्रकीय विभाजन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और शॉर्टकट में अपन लिखते हैं FND, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। व्हाट द मीन्स ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन? हमने सेल डिवीजन पढ़ा है, कोशिका विभाजन पढ़ा है। हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, 2 केंद्रक बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। उसके बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, कोशिका विभाजन होगा। ऐसे आप लोगों के समझ में नहीं आती, ऐसे समझते हैं। ये एक सेल है, ये N इसका न्यूक्लियस है, या 2N मान लो न्यूक्लियस। पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, केंद्रक विभाजन होगा, और 2 केंद्रक बन गए। ये एक केंद्रक ये बन गया और एक केंद्रक ये बन गया। क्लियर? तो पहला स्टेप क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन, 2 केंद्रक बन गए। अब क्या होगा, इसका जो साइटोप्लाज्म है
इसका डिवीजन होगा, क्लियर। इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका का विभाजन होगा और कोशिका द्रव का विभाजन होगा, ये कोशिका द्रव का विभाजन हुआ और ये आपके कोशिका द्रव का विभाजन हो गया और ये दो कोशिकाएं बन गई, क्लियर। और दो सेल का मतलब सेल डिवाइड हो गई, सेल डिवीजन हो गया। तो कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन दो स्टेप होते हैं, कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन और फिर कोशिका द्रव विभाजन, क्लियर। लेकिन यहां पर मुक्त केंद्र के विभाजन में क्या होगा, केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता। वरना और जगह क्या होता है, पहले कोशिका द्रव विभाजन, पहले केंद्रक विभाजन, फिर कोशिका द्रव विभाजन, फिर केंद्रक विभाजन, फिर कोशिका द्रव विभाजन। मतलब कोशिका द्रव विभाजन साथ साथ चलता रहता है हर केंद्रक विभाजन के बाद में। लेकिन यहां पर कोशिका द्रव विभाजन नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, केवल और केवल क्या होगा, केंद्र की विभाजन करेंगे, कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होगा। तो सुनना देखो ध्यान से, कोशिका है, इसका कोशिका द्रव है, क्लियर होगा। और ये दो केंद्रक बन गए, ये दो से केंद्रक, ये चार न्यूक्लियस, 4 से 8। तो ये पूरा कोशिका द्रव है, साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस क्या है, फ्री माइटोटिक डिवीजन कर रहे हैं। देखो ये क्लियर, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा, कोशिका द्रव विभाजन नहीं हो रहा, बस केंद्र की लगातार विभाजन करने वाले हैं, लगातार विभाजन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मुक्त केंद्रकीय विभाजन, जिसमें केवल क्या है, केंद्रक का विभाजन हो रहा है, केवल न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है। यहां पर देख रहे हैं, अब चूंकि प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल होती है, सबसे बड़ी रिक्तिका होती है, तो होगा क्या, यहाँ पर एक लार्ज वैक्यूल होगी, प्लांट की हर सेल के अंदर होगी, यहाँ पर भी एक लार्ज जो वैक्यूल है होगी। लार्ज वैक्यूल डेवलप होने के कारण क्या होंगे, साइटोप्लाज्म क्या होगा, जाएगा और साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस होंगे चारों तरफ हो जाएंगे। अब की बार मैं डॉट डॉट से बना रहा हूं, और न्यूक्लियस को मैं अब की बार यहां से ऐसे डार्क से बना रहा हूं। ये जो जितने भी डार्क से बना रहा हूं ये सारे क्या हैं, न्यूक्लियस है या केंद्रक है। तो बिल्कुल दिख रहा है, और साइटोप्लाज्म और इस तरह से मुक्त केंद्रकीय विभाजन के द्वारा बनने वाला जो एंडोस्पर्म है इसको अपन कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणकोष, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। केंद्र
केंद्र की है या केंद्रीय भ्रूण कोश। क्लियर? अच्छा, आपने नारियल पानी तो पिया ही होगा, कोकोनट वाटर। ये उसका जो पानी है, जो लिक्विड है, क्लियर, वो वास्तव में क्या है? वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, केंद्र के भ्रूण कोश है। वो पानी है ना, उस पानी के अंदर बहुत सारे केंद्रक या न्यूक्लियस क्या है, प्लॉटिंग करते रहते हैं। और जो पानी है वास्तव में वो क्या है? वो साइटोप्लाज्म है, वो कोशिका द्रव है। उस कोशिका द्रव के अंदर क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियस क्या है, उसके अंदर प्रेजेंट है, वो फ्लोटिंग कर रहे हैं। तो कोकोनट वाटर इज ए एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर? क्योंकि इसलिए इसको लिक्विड एंडोस्पर्म भी बोल देते हैं। क्लियर? अब मोस्टली जो इसके बाद गैमोपेटली एक फैमिली है ना, गैमोपेटली। गैमोपेटली फैमिली में क्या होता है कि सेल डिवीजन की में कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ क्या होता है, जो होता है केंद्रक का द्रव विभाजन भी होगा। जिस समझना, ये एक इसने विभाजन किया, माइटोटिक डिवीजन, और ये दो केंद्रक बन गए। दो से फिर 4 बन गए, 4 से फिर 8 बन गए, 8 से फिर 16 बन गए। सॉरी, दो केंद्रक बन गए। दो केंद्रक बनने के बाद कोशिका द्रव विभाजन हो गया, कोशिकाएं बन गई। क्लियर? दो के बाद और 4 कोशिकाएं बन गई। अब ये विभाजन करेंगी, इनके साथ साथ इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव विभाजन हो जाएगा, 8 कोशिकाएं बन जाएंगी। जैसे विभाजन हो रहा है वैसे वैसे क्या है, कोशिका द्रव विभाजन भी हो रहा है। उससे होगा क्या, उससे क्या होगा, जो आपका जो भ्रूण कोश है वो कैसा हो जाएगा, सेलुलर हो जाएगा, कोशिकीय हो जाएगा। केंद्र विभाजन भी हो रहा है और का द्रव, जिससे क्या होगा, आपका भ्रूण कोश क्या हो गया, ये सारी क्या है, कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। आपका ये भ्रूण कोश कैसा है, कोशिकीय हो गया, सेलुलर हो गया। क्यों हुआ, ये हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में क्या हो रहा था, साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव विभाजन हो रहा था। और ऐसा आपको किसमें देखने को मिलेगा, आपके जो गैमोपेटली फैमिली है उसके अंदर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? एंडोस्पर्म पर नाम क्या देंगे, कोशिकीय। या इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे अपन,
सर क्लियर। आपने जो नारियल पानी है, क्लियर, कोकोनट वाटर है, उसके चारों तरफ अपन जो व्हाइट वाला पार्ट जो है हा? वो किसका एग्जाम्पल है? वो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है, कोशिकीय भ्रूणकोश का एग्जाम्पल है। वास्तव में क्या होता है, अगर आपने कच्चा नारियल अगर कभी उसका पानी पिया होगा, जो ग्रीन वाले आते हैं, क्लियर, तो आपने जब उसमें पानी पिया होगा तो जो कोकोनट वाटर है वो वास्तव में क्या है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। क्लियर, उस पानी के अंदर बहुत सारे केंद्र क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर। एक आपने खाया होगा मिलाई वाला नारियल पानी, है ना, कभी कहते ना यार वो मिलाई वाला नारियल देना, तो उसमें क्या है कि जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ना, जिसमें केंद्रक हैं, बाद में हाँ एक बार मुक्त केंद्र के विभाजन हो गया, सारे केंद्र बन गए, उसके बाद में उसमें भी कोशिका द्रव्य विभाजन स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि इसमें विभाजन नहीं होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो नारियल पानी में क्या होगा कि पानी है उसमें फिर कोशिका विभाजन, सॉरी कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, भित्ति का निर्माण होगा, वॉल फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा कि आपके जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ना, हर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक बाल बन जाएगी, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या केंद्रकीय भ्रूणकोश किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कोशिकीय भ्रूणकोश या सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो मिलाई बन रही है ना, वो मिलाई वास्तव में क्या है? कोशिकीय भ्रूणकोश में परिवर्तित हो रही है। क्लियर। और बाद में जो अपन वो सूखा ब्राउन वाला नारियल लेके आते हैं, अभी राखी आ रही है ना, रक्षाबंधन आ रहा है, तो वो आप जो नारियल आपके लेके आओगे, उसमें आपको जो पानी है, लिक्विड है, वो तो किसका एग्जांपल है? उसमें आपको दोनों मिलेंगे, किसका है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। क्लियर। और जो आपके व्हाइट वाला जो पार्ट इसको अपन खाते हैं, वो किसका एग्जांपल है? सेलुलर एंडोस्पर्म का है। क्लियर। लेकिन अगर उसको समय के साथ अगर पेड़ से तोड़ा नहीं जाए तो क्या होगा? पूरा जो न्यूक्लियर डिवीजन, जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेलुलर एंडोस्पर्म में या कोशिकीय एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन कई बार वो नारियल लेके आते हैं ना, जिसको फोड़ के फिर वो गिट्ट सी निकलती है, उसमें क्या हो गया? पूरा जो पानी है, पूरा जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक जनरल बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि अपन जो नारियल लेते हैं, है ना, कई बार मान लो सूखा नारियल लेते हैं, उसको अपन फोड़ते हैं, उसमें गिट्ट निकलती है। गिट्ट निकालने के बाद आप मंदिर में जा रहे हैं और गिट्ट निकालने के बाद उसको जैसे ही फोड़ते हैं, तो कई बार उसमें क्या होता है कि वो गिट्ट काली काली सी या खराब सी होती है। आप सोचते हैं अरे यार मेरा तो नारियल ही खराब निकल गया, हाँ, फिर कई सारी अटकलें लगाते हैं, है ना। वास्तव में क्या होता है कि जैसे अभी राखी के टाइम पे ये ऐसे नारियल ये लेके आए बेचने के लिए, बिक गए। अब कुछ नारियल क्या है, बचे हुए रह गए। तो चूंकि पेड़ पर अगर वो लगा रहता तो पूरा जो स्पर्म है वो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता? कन्वर्ट हुआ था, और उसके बाद आप नारियल फोड़ते तो आपको बिल्कुल फ्रेश नारियल निकलता। लेकिन चूंकि उसको तोड़ के पहले रख लिया, बिका नहीं, उसमें पानी रह गया, अब क्या होगा? तो पानी समय के साथ क्या होगा? सूखेगा। सूखने के साथ क्या होगा? फंगस और कोई इसमें बैक्टीरियल, खैर नारियल के पानी में जो है साइटोकाइनिन बहुत सारा होता है ना, साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन होता है, तो उसके कारण क्या होता है? वो नारियल फिर खराब हो जाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको आप कोई अटकल या किसी अंधविश्वास इससे जोड़ने की कोशिश ना करें। नेचर को नेचर का ही रहने दें। क्लियर। तो ये, हाँ, एंडोस्पर्म अगर पढ़ना है तो जो नारियल है, कोकोनट है, उस पर आप अच्छी तरह स्टडी करें, है ना, उसके बारे में अच्छी तरह समझें। उसके बाद आपको एंडोस्पर्म बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, फिर समझने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद अपन एंडोस्पर्म पढ़ते हैं स्पेसिफिक, इसको बोलते हैं हेलोबियल। भ्रूणकोश।
बेटा ये जो हेलोबियल है ना, ये इन दोनों का क्या है, मीडिएट है। व्हाट द मीन्स ऑफ मीडिएट, दोनों का, इसमें दोनों ही फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। होता क्या है, ध्यान सुनना, इसके अंदर सबसे पहले जैसे ये 3n आपके न्यूक्लियस था, क्लियर। इसमें क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन होगा ना, फर्स्ट डिवीजन, जैसे मान लो ये दो न्यूक्लियस बन गए, एक जो डिवीजन हो रहा है वो इरेगुलर हो रहा है, अनियमित हो रहा है, मतलब दो जो कोशिकाएं बनेंगी ना, है ना, वो दोनों एक छोटी बनेगी और एक बड़ी बनेगी। इसको समझाने के लिए बना, तो फर्स्ट जो डिवीजन हुआ, एक बड़ी सेल बन गई, एक छोटी सेल बन गई। ये जो छोटी सेल है चला जाएगी साइड में, क्लियर। अब इसमें तो क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, देखो बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, क्लियर। और जो नीचे जो बड़ी वाली सेल है, इसमें क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होता रहेगा, और साइटोकाइनेसिस होने के कारण क्या होगा, नीचे वाला पार्ट कैसा रह जाएगा, सेलुलर रह जाएगा। तो यहां पर आप दोनों ही टाइप के एंडोस्पर्म मेजर कर सकते हैं। ऊपर वाला तो कैसा रह गया, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और नीचे वाला कैसा रह गया, सेलुलर एंडोस्पर्म। ऊपर वाला केंद्रकीय और नीचे वाला कोशिकीय, है ना, इसलिए इसका नाम हेलोबियल रख दिया गया। ना 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 ना, इसका नाम हेलोबियल इसलिए रखा गया है क्योंकि एक फैमिली है ना, हेलोबियल, हेलोबिएसी फैमिली है, उसके अंदर इस टाइप का एंडोस्पर्म मिलता है। फैमिली तो नहीं बेटा, ऑर्डर है, गण है, गण, ऑर्डर, हेलोबियल गण, है ना। आप प्लांट फैमिली पढ़ते हैं ना, प्लांट फैमिली को आगे डिवाइड किया गया है ऑर्डर के अंदर या गण के अंदर। तो एक ऑर्डर है प्लांट के अंदर, हेलोबियल ऑर्डर गण, उसके अंदर इस टाइप का जो है एंडोस्पर्म मिलता है, उसी के बेसिस पर इसका नाम रख दिया गया है। अब देख रहे हैं यहाँ पर आपको दोनों ही तरह के जो एंडोस्पर्म है वो आपको मेजर हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, हेलोबियल एंडोस्पर्म, का नाम क्या है, रख दिया गया। तो तीन तरह के एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर आपको मेजर होंगे। फर्स्ट न्यूक्लियर, केंद्रकीय, दूसरा कोशिकीय, और तीसरा हेलोबियल, जो भी मैं बना रहा हूं। इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार देखते आपके बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर एक बार अपनी टेक्स्ट बुक में से पढ़ें और उसके बाद खुद के नोट्स बनाएं। आप लास्ट तक इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। इसके अलावा आपको और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, ज्यादा कलेक्शन नहीं करना। क्लियर। अब इसका क्या है, एंडोस्पर्म का नाम से पता लग रहा है, हिंदी मीडियम वाले तो इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। भ्रूण कोश, भ्रूण को पोषण प्रोवाइड कराने वाली स्ट्रक्चर, ये
एम्ब्रियो को जो भ्रूण डेवलप कर रहा है ना, भ्रूण का विकास हो रहा है, उसको क्या है, ये रहेगी, उसको पोस्ट। तो एंडोस्पर्म का क्या क्या काम है? हाँ, ये सारे न्यूक्लियस, ये सारी कोशिकाएं कैसी हैं? 3n है, ध्यान रखना। समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन हुआ है, ये सारी सेल कैसी हैं? सारी कैसे हैं? 3n है। तो जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसका एंडोस्पर्म कैसा होता है? 3n, ट्रिप्लॉइड होता है, नंबर 1। दूसरा, इसका फंक्शन क्या है? ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को, विकसित होते हुए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, पोषण प्रोवाइड कराती है। विकसित होते हुए भ्रूण को क्या है? पोषण प्रोवाइड कराती है। क्लियर? इसकी टाइप्स लिख लें तो नीचे लिखना, फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष का कार्य क्या है? ये विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, या इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन या नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्लियर? अब पोषण कैसे प्रोवाइड कराएगी? बेटा सेल है, अगर कोई पालक खा रहे हैं या कोई भी वेजिटेबल खा रहे हैं, हम कोई भी फ्रूट खा रहे हैं, तो वास्तव में हम क्या खा रहे हैं? प्लांट की सेल ही तो खा रहे हैं। प्लांट की सेल्स हमें क्या है? एज ए न्यूट्रिशन के तौर पर हम क्या है? उसको इंटेक कर रहे हैं। जाहिर सी बात, ये भी प्लांट सेल है। अब जो सेल को क्या जाएगा? कंज्यूम करता जाएगा, क्या होंगे? डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। ये एम्ब्रियो डेवलप होता जाएगा और ये डिस्ट्रॉय होता जाएगा। क्लियर? आई होप आपके समझ में आया होगा। और एक बार आप इसको अपने नोटबुक में इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नोटबुक में एक बार या वैसे ही समझ लें और फिर अपने नोट्स में इसको बनाएं। क्लियर? आई होप आपके